दीपावली के शुभ अवसर पर इन अच्छी बातों को हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना। पहला, आप हमेशा सभी के साथ समान व्यवहार करें। जब आप दीपक जलाते हैं तो वो ये नहीं देखता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या फिर अमीर है, वो सभी को समान प्रकाश देता है। दूसरा, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। अमावस्या की रात होने के बावजूद भी एक एक दीपक मिलके बड़ी श्रृंखला बनाते हैं और अमावस्या की काली रात को भी उजैरी कर देते हैं। तीसरा, झूठ या गलत चीजें हमेशा हारती ही है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, कितनी भी ताकतवर हो। रावण ने बहुत कोशिश की थी जीतने की, लेकिन उसके बाद भी वो जीत नहीं पाया था, क्योंकि वो झूठा था, वो गलत था। चौथा, अपने पैसों, अपने संसाधन और अपने शरीर पर बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की भलाई करना चाहिए, क्योंकि ये कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, एक न एक दिन खत्म हो ही। यदि आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इन टिप्स को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले आपकी जितनी भी एज है 100 में से उसे माइनस करना है और उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का उतना % आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी आपकी इनकम है आपको अपने खर्चों को उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तीसरी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है और 20,000 बचा रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि 50,000 ही कमा रहा है लेकिन 30,000 रुपए उसमें से बचा रहा है, तो जो 50,000 कमा रहा है वो जल्दी अमीर होगा। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना बचाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी नीड्स है, उसके जो खर्चे हैं, उसे पूरा होने के बाद ही आपको अपनी वांट्स पर खर्च करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि घर में राशन पहले जरूरी होता है, ना कि घूमने के लिए कार में पेट्रोल। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो अमीरी की ओर जल्दी ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा रुला कर चले जाते हैं। थोड़ा गुरूर भी होना जरूरी है जीने के लिए। किसी से ज्यादा झुककर मिलो तो पीठ का पायदान बना लेते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन यदि सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो टक्कर का खिलाड़ी होता है। जहां प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, इस बात को हमेशा याद रखना, माचिस की तीली दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आता है तो आप दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं। फोटो खींचने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इमेज बनाने में जिंदगी भर लग जाती है। इसलिए फोटो खिंचवाने में कम ध्यान दीजिए और इमेज बनाने में ज्यादा ध्यान दीजिए। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से वापस लौटो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो कि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। ज्यादा समझदार होना भी मूर्खता ही है, क्योंकि हर बार वो आप पे चीखे, चिल्लाए, गुस्सा करे, और हर बार आप समझदार बनकर सब कुछ चुपचाप सहते रहे। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको तैरना आपने सिखाया है। कड़वा है लेकिन सच है। भौरे की गुनगुन की आवाज के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भौरे का शरीर उसके पंखों से बहुत गुना भारी होता है। विज्ञान के अनुसार वो अपने पंखों से कभी उड़ ही नहीं सकता है, लेकिन वो देखता है कि जितने भी पक्षियों के पंख होते हैं वो सभी उड़ पा रहे हैं, और वो भी ताकत लगाना शुरू करता है। वो बहुत ताकत लगाता है और आखिर में वो उड़ जाता है, और ये सब मुमकिन हो पाता है विश्वास की ताकत की वजह से। इसीलिए कहते हैं ना कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं, लेकिन उम्र लग जाती है उसे भुलाने में। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, लेकिन पिता के बिना पूरी दुनिया बिखर जाती है। नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। इस कलयुग में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन उतना नहीं गिर सकता जितना रुपयों के लिए इंसान गिर चुका है। एक बार विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कुछ मार्ग बताइए। स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा कुत्ता है, इसे कुछ समय के लिए घुमा कर लाइए, तब तक मैं मार्ग खोज कर रखता हूँ। व्यक्ति थोड़े समय के बाद वापस आया। स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? व्यक्ति ने कहा कि मैं तो मार्ग पर सीधे चल रहा था, लेकिन इस कुत्ते को जो भी चीजें दिखाई दे रही थी ये उसी के पीछे भागता चला जा रहा था, इसीलिए ये इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा कि बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी है। तुम्हें भी जीवन में जो भी चीजें दिखती है उसी के पीछे भागने लगते हो और कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए तुम असफल हो। जिसे डर ही नहीं है आपको खोने का, वो क्या अफसोस करेंगे आपके होने या ना होने का। जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो है
उस पर ध्यान दो। क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? अरे क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? ये तो बताओ कि इश्क था ही कब तुम्हें हमसे? जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कदर नहीं करते। हर सुबह ये 5 बातें अपने आप से कहिए। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरा है। किसी को सिर्फ इसलिए इंतजार मत करवाना क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं हो उसके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। रिश्ते तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर आपकी कद्र ना हो वहां पर रिश्ते रखना भी नहीं चाहिए। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, जिससे होती है वह व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। जब आप कोई अच्छा काम करें और लोग उसे नजरअंदाज करें तो दुखी मत होना, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो कई लोग सो रहे होते हैं। जब लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, जब मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो कभी संभल कर चलते नहीं, और जब गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। जीवन में बनना ही है तो किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए, किसी की सिसकियों का नहीं। कोशिश कीजिए कि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो वही आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे, और हो सकता है तब तक वो इंसान आपके साथ ना हो। कोई आपको बार बार माफ कर दे इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, इसका मतलब ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से गिर जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपने आप को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि प्यार पाने के लिए भीख मांगते हैं, प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं चलता। प्यार वो है जो खुद चलकर आपके पास आए और आप भी उसकी इज्जत करें, वो प्यार जिंदगी भर चलता है। प्यार हमेशा टूटे दिल वालों से करना, क्योंकि टूटे दिल वाले कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। गिटार का तार जब ढीला होता है तो वो बेसुरा होता है, और जब उसके तार को ज्यादा टाइट कर दिया जाता है तो उसके तार टूट जाते हैं, लेकिन जब वो मध्य में होता है तो फिर मधुर संगीत निकलता है। इसी बात में जीवन का सार छुपा है। यदि आप कमजोर बनेंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, ज्यादा ताकतवर बनेंगे तो आप खुद अपने आप को जला लेंगे। इसलिए मध्यम का मार्ग अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हालातों ने खो ही दी चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और हमेशा के लिए भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर जाता है लेकिन फिर भी पत्थर ही बना रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। एक कब्र पर लिखा था कि किसको क्या इल्जाम दो, क्योंकि जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे।